की बात है, कितने अफसोस की बात है। और लड़ाई शुरू हो गई आपस में, लेकिन पुलिस ने लाठी भी चलाया ना तो मुसलमानों भी चलाया। ये कोई पूछने वाला है कि नहीं उनसे कि क्या कर रहे हैं आप लोग। उसके बाद भाई साहब पथराव हुआ, जबरदस्ती वहां पे आंसू गैस मुसलमानों की तरफ चलाया गया। पुलिस ने उल्टा लाठी चलाया ना तो मुसलमानों पे चलाया। पथराव जो है ना उधर से शुरू हुआ। मैं एक बात पूछता हूँ प्रेस वाले भाइयों से कहूँ कि मैं अगर आपको अभी यहाँ झापड़ मारूँ तो आप मुझे माफ कर देंगे क्या? मैं आपको गाली दूँ तो आप क्या जवाब दे देंगे क्या? एक्शन का रिएक्शन होता है, ये स्वाभाविक है। एक्शन का रिएक्शन नहीं, ताकत होगी ना तो गाली देंगे या बुरा भला मुझसे बोलेंगे। एक्शन का रिएक्शन कुछ तो जरूर होगा। आप जबरदस्ती मुझे रोके कि मुझे गाली दोगे तो मैं रिएक्शन दूंगा। पत्थर आएगा तो पत्थर का जवाब भी लोग पत्थर देने लगते हैं, लेकिन कसूर किसका है? कसूर उसका है जिसने शुरुआत किया। उसको शुरुआत करने वाले को नहीं पकड़ेंगे और उसके रिएक्शन में अगर किसी ने कुछ किया तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा। मैं इसकी पूरी निंदा करता हूँ और ये बहुत ज़्यादा महाराष्ट्र में चल रहा है रोजाना। वहाँ पर उसके बाद पुलिस ने पथराव करने वालों को एक्शन नहीं लिया, मुसलमानों पे एक्शन लिया। और इसकी वीडियो ऐसा नहीं कि मैं जबानी बोल रहा हूँ, इसकी पूरी वीडियो मौजूद है। उसी वक्त मोइनुद्दीन नाम का आदमी जन दाऊदचाक के पुलिस स्टेशन में गया कंप्लेन करने को सुबह 11 बजे। मैंने पुलिस स्टेशन में पुलिस के सामने बात किया। 11 बजे से रात को 1 बजे तक उसका FIR नहीं लिया। ये बोला एक आदमी भूखा प्यासा बिना खाना खाए पिए वो पुलिस स्टेशन में बैठा है और 1 बजे तक उसका FIR नहीं लिया जाए। और उसी दिन 4 से 5 के बीच में पुलिस ने खुद FIR लिया सोमो को, और पुलिस ने FIR लेकर मुसलमानों को बंदी की। अब समझाइए कि अगर ईद मिलादुन नबी का जुलूस चल रहा है तो मुसलमान हिंदू पत्थर किस लिए मारेगा? क्यों मारेगा? वो तो अपनी ईद मिलादुन नबी के जो है उसने अपना जुलूस जो है उसने पोस्टपोन किया, आगे किया उनके लिए, तो पत्थर क्यों मारेगा? और उन्होंने FIR किया, उसमें 8 लोग उनके उठाए गए हैं और 26 लोग मुसलमानों को उठाए गए। 26 लोग और 83 मुसलमानों के खिलाफ केस है। औरतें कह रही हमारे घर में घुस करके कह रहे तुम्हारी जवान बेटी को हमको दे दो, हम लेकर जाएंगे इसको। गरीब औरतें, गरीब लोग, घर से भागे लोग, घर में है ही नहीं। और वीडियो में एक भी आदमी का कोई भी ऐसा पत्थर मारने नहीं दिख रहा है। उन सब पे केस हो गया। 83 लोग वांटेड है। ये हो रहा है इंडक्शन में, ऐसा हुआ है। और उसमें चिरंजीवी चौधरी बीजेपी के कारपोरेटर हैं, निखिल राजपूत बीजेपी के कारपोरेटर हैं, सचिन मराठे बीजेपी के कारपोरेटर के बेटे हैं। इन लोगों का पूरा परिवार मिलकर लोगों ने वहां नाटक किया और पुलिस कुछ नहीं कर रही है। हमने पुलिस से कहा कि आप वीडियो देखकर पकड़ रहे हैं या कैसे पकड़ रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि एक आदमी कौसर मूसा नाम का जेल में था, उसका नाम है कौसर मूसा। वो जेल में 3 जनवरी से 26 सितंबर तक बंदा जेल में। अब चोर हो, बदमाश हो, क्यों बनता क्या मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो जेल में बनता। उसके ऊपर भी FIR। जब वो 19 सितंबर को जेल में था तो उस पर आपने कैसे FIR कर दिया? पुलिस कहती है हम देखेंगे, चेक करेंगे। अरे आपने उसको बर्बाद तो कर दिया, आपने केस तो कर दिया, आप देखेंगे भी आप। और जो लोग वीडियो में दिख रहे हैं, पत्थर मारते दिख रहे हैं, उन पर कोई केस नहीं हो रहा। ये चीज़ें मैं आपके बीच में लाना चाहता हूँ कि आज यहाँ महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी है और मुसलमानों के साथ कोई इंसाफ नहीं होता। उनको ऐसा लगता है कि जितना मुसलमान को मारेंगे उतना हमारा वोट बैंक बढ़ेगा। इसी तरह से नंदुरबार में हुआ, नंदुरबार में लोग निकले, वहाँ भी पत्थरबाजी हुई और वहाँ तो 2 घंटे में सारी मोटरसाइकिल, सारे घरों के सामान जला दिए गए, मार दिए गए, मतलब प्रॉब्लम खड़ा कर दिए गए और पुलिस वहाँ देखती रही। पुलिस ने कुछ नहीं किया। वहाँ का SP बहुत अच्छा आदमी है, SP ने इंसाफ करने की कोशिश की, लेकिन नीचे के पुलिस ने इंसाफ नहीं किया। ये हम आपके बीच में लाए हैं
कि ये हो रहा है महाराष्ट्र में आज। और अभी आपने देख रहे हो आप कि नीतीश राणे क्या कर रहे हैं। अभी मैं आपको लातूर का किस्सा सुनाऊं। अभी हमारे भाई ने कहा कि वो हिंदू मुस्लिम नहीं है। लातूर के अंदर औसा एक जगह है, एक आदमी अपनी बहन के पास 2 बच्चे, बीवी और खुद गया उन बहन से मिलने के लिए। बहन से मिल के जब रात को वापस 8 बजे आ रहा था तो लातूर बाजार में, शहर में कहीं उसकी स्कूटर कहीं किसी गाड़ी से लग गया, कुछ हो गया होगा शायद। उधर के लिया है तेरी ऐसा वैसा क्या क्या गाली दी है उसको। अपने परिवार के साथ था, उसने कुछ ज़्यादा नहीं बोला वाला को, वो निकल गया। ये सब शराब पिए शायद थे। इन्होंने क्या किया, जब गाड़ी उसकी 8-10 किलोमीटर शहर से बाहर पहुंची, जाकर गाड़ी से मार दिया और 2 बच्चे, एक बच्चा और एक बीवी जगह पे मर गया और ये सब बेहोश हो गया। 2 दिन के बाद होश आया तो पुलिस ने सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंट का केस किया। जब बहुत प्रेशर पड़ा है तो मर्डर केस किया गया है और हेड का केस भी अभी डाला गया है। तो ये जो है ना, और अभी वहाँ लातूर में बहुत लोग इसके ऊपर नाराज है, बहुत ज़्यादा इस पर आंदोलन हो रहा है, क्या हो रहा है। मैं समझता हूँ कि सरकार की तरफ से इसमें बहुत ढीलापन हो रहा है। एक कम्युनिटी के साथ आप देखिए इस देश में क्या हो रहा है। एक टीचर, मैं वाक़या बता रहा हूँ आपको, नफरत कैसी फैल गई है। एक टीचर एक बच्चे को स्कूल में खड़ा करती है और नॉन मुस्लिम बच्चों से कहती है इसको मारो। क्यों मारो भाई, ये मुसलमान है। वो बच्चा रो रहा है, छोटा बच्चा है, और उसको जोर जोर से बच्चे आ रहे हैं, सर तुम आओ मारो, तुम आओ मारो, तुम आओ मारो, इसको मारोगे मुसलमान। एक पुलिस वाला बंदूक लेके डिब्बे में घुसता है ट्रेन के और 3 मुसलमानों को मार देता है। लाश पर पैर रख के बोलता है कि इस देश में रहना है तो इसको मोदी और योगी कहना होगा और उसको देना होगा। ये हो रहा है, रोजाना ये हो रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार को जगाना चाहता हूँ, मेरी डिमांड है, और अगर गलत डिमांड है तो मैं आपसे बात करूँ कि भाई रोजाना आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसलमान जान देने को तैयार है। अल्लाह ताला के बाद अगर मुसलमान किसी को मानता है, कोई है सबसे बड़ा मुसलमानों का रहनुमा, तो उसे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह कहते हैं। उस रसूलुल्लाह को आप क्यों गाली दे रहे हैं? मैं नौज़ बिल्लाह, आप क्या बिगाड़ा, आप क्यों कर रहे हैं? आप छेड़ रहे हैं मुझे। रोजाना हो रहा है। कोई जाकर कोई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में गलत बोलता है, कोई आकर के छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में गलत बोल देता है, और इसके ऊपर कुछ होता नहीं, 153A लगता है, और ना कुछ पकड़े जाते हैं ना कुछ होता है। और बड़े बड़े जुलूस निकलते हैं, लाखों लोग सड़क पर निकलते हैं, उधमबाजी होती है, पुलिस लाठीचार्ज करती है, पुलिस जो है बंदोबस्त करती है, लोग कुछ पकड़े जाते हैं, कुछ पत्थरबाजी होती है, कुछ प्रॉपर्टी जलाई जाती है। उसका एक ही है, सरकार अगर जानबूझ कर नहीं कर रही है तो मेरी सरकार से डिमांड है आपके माध्यम से कि आप जो है ना, मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, देश के जो भी लोग, जो ऐसे नागरिक हैं जो रिस्पेक्टेड लोग हैं, चाहे वो पैगम्बर इस्लाम हो, चाहे वो कोई देवी देवता हो, चाहे वेद हो या कुरान हो, या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, कोई भी हो, अगर इनके खिलाफ किसी ने जानबूझकर अपमानित शब्द निकाला तो उसे 153A नहीं, ऐसे कानून नहीं जिसमें बेल मिल जाए, उनको नॉन बेल को UAPA में बंद किया जाए। ये मेरी डिमांड है। और मैं अब की बार तमाम वो लोग जो इसमें शामिल हो रहे हैं महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में, मैं उसमें भी यहाँ के लोगों से कहूँगा, वोटरों से कहूँगा, वोट देने के पहले तमाम लोग नेताओं से मिलो और उनसे कहो कि तुरंत ये वादा करें कि जब ये सरकार से बात करो, जो सरकार अभी है, या सरकार या आगे जो वोट मांग रहे हैं लोग, कोई भी सरकार में आ सकता है, इन दोनों से, NDA से और जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी से बात करो कि आप एक लॉ ऐसा बनाइए कि जिसने भी किसी को अपमानित बात किया उसे UAPA जैसे कानून में बंद करना चाहिए। ये हमारी डिमांड है, इसलिए मैं आपके बीच में आ जाऊँ। जी हाँ, उनको शायद गिरफ्तार किया गया था, पता नहीं छोड़ दिया गया, क्या हो गया सुनिए ना, उनको UAPA में गिरफ्तार करना चाहिए। लाखों लोगों में जुलूस निकल रहा है, क्या सरकार जाग नहीं रही है? उनको ये बोलने की जरूरत क्या है? पहले अपना कैरेक्टर तो देखो, तुम कैसे हो, किस तरह की बातें करते हो। हमसे बार-बार इस बातें बोलते हो, एक बार हो, 2 बार हो, इनको बताया गया उसी काम के लिए। उनको सख्त सजा मिलना चाहिए, उनको सिर्फ और सिर्फ UAPA जैसे कानून में बंद करने की मेरी डिमांड है। सर, कल प्रयागराज में अखाड़ा परिषदों की बैठक हुई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 13 से ज़्यादा अखाड़ा परिषदों के अध्यक्ष ने मांग की कि कुंभ में मुसलमानों का प्रवेश जो है वो करने।
आरोप ऐसे लगाए जा रहे हैं कि कभी नवरात्रि में वेश बदलकर जो है मुसलमान एंट्री ले लेते हैं, तो कभी कुंभ में ले लेते हैं। तो मांग है अखाड़ा परिषद की, उसको हम करेंगे। ये लोग अलगाववादी हैं, ये देश को बांटना चाहते हैं, ये देश में हिंदू मुसलमान करके अपनी राजनीति कर रहे हैं। मैं कल गया था, मुझे भी कल जो है यहाँ पे नवरात्रि के उत्सव में बुलाया था। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि आप जा रहे हो वहाँ तो मुसलमानों को मना है। मैंने कहा नहीं, मुझे बुलाया। मेरे दोस्तों ने कहा कि आसिम भाई कहाँ जा रहे हो? मैंने नवरात्रि बोले मना है। मैं वहाँ गया ना तो उसको ऑर्गेनाइज करने के कुछ मुसलमान भी शामिल थे और मैं गया, मैं वहाँ पे मिला, मैंने उनको शुभकामनाएं दी, मैंने भाषण किया। ये कोई मतलब है क्या? हम हमारे देश की ये कल्चर हमारे देश का रहा है कि इस देश में हर लोग धार्मिक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी। हम बचपन में जो हम छोटे छोटे थे, जब पढ़ते थे, अपने गांव में रहते थे, तो हम लोग रात को जाकर देखते थे, जब ये राम लक्ष्मण की जब ये ड्रामा होता था, देखते थे, तालियां बजाते थे, रात को जगते थे हम सब। और ये लोग जो है उसमें मुसलमान को वर्जित करके ये सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क को तोड़ना चाहते हैं और कुछ नहीं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ये कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और आपसी मतभेद सुधारकर हिंदुओं को एक होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए। इस देश का ये मोहन भागवत जी ने इस देश का संविधान नहीं पढ़ा है क्या? इस देश का संविधान ऐसा है कि जो सेकुलर है, इस संविधान में मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई पारसी सबको बराबर का हक दिया गया है। मैं इस संविधान को मानूं या मैं मोहन भागवत सिंह की बात को मानूं? मोहन भागवत सिंह कभी तो मुसलमानों की अच्छी बात करते हैं, कभी इस तरह की बात करते हैं। ये देश हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाई का है और जो माइनॉरिटी होता है कमजोर होता है, जो मजबूत होता है वो मेजॉरिटी में होता है। मेजॉरिटी की जिम्मेदारी होती है कि कमजोर भाई की देखभाल करे, उसके साथ जुल्म जाती ना होने पाए। मैं समझता हूँ कि संविधान की तोड़ने की बात है और इसी संविधान की तोड़ने की बात करने की वजह से इनका घमंड टूटा है। 400 पार वाले 240 पर आ गए और मुझे उम्मीद है कि आपकी बार महाराष्ट्र में भी घमंड टूटेगा। सर, आपने संविधान का जिक्र किया, एनआरसी को लेकर एक लंबे समय से चर्चा हो रही है। गृह मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि वो झारखंड में कुछ ही महीनों में एनआरसी लागू करने वाले। ठीक है, ये इनका काम ही एक है। ये जो है ये नहीं देख रहे हैं कि ये देश पे हर पैदा होने वाले आदमी पे 2,60,000 का कर्ज हो चुका है। ये नहीं देख रहे हैं कि 1947 से 2014 तक इस देश में कर्ज था 55 लाख हजार करोड़ रुपया, आज जो है 206 या 5 लाख करोड़ हो गया है। ये नहीं देख, देश कर्ज से डूबता जा रहा है, भुखमरी होती जा रही है, सारी कंपनियां बिकती जा रही हैं। ये सब छोड़ के एनआरसी लागू कर देंगे, अखाड़े में मुसलमान को नहीं आने देंगे, मुसलमानों को गणपति में उसके पास जाकर के गाली देंगे। ये कोई मतलब है क्या? जो सरकार धार्मिक मुद्दों को ला करके सरकार चलाती है वो सरकार नाकाम सरकार है। जो सरकार धार्मिक मुद्दों को नहीं बल्कि डेवलपमेंट की बात करती है, समझो वो सरकार अच्छी है। ये लूथर मार्टिन ने कहा था ये बात, मार्टिन लूथर ने कहा था ये बात। हाँ ठीक है, नाम जरा समझा आपने। तो ये सरकार जो है ना सिर्फ और सिर्फ धर्म की आड़ लेकर के, मैं पूछना चाहता हूँ कि आप जो है मंत्रालय में पूजा कर रहे हैं, आप जो कोर्ट में पूजा करवा रहे हैं, आप पुलिस स्टेशन में पूजा करवा रहे हैं, क्या कभी आप वहाँ पर भी मुसलमानों के त्यौहार की बात करते हैं क्या? अगर ये देश हम उसका अपोज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम भी इस देश के रहने वाले हैं। संविधान कहता है कि सबको बराबर का हक है, हमें कहाँ हक मिल रहा है? इसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है। सर, आप हक और बराबरी की बात कर रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव कुछ दिनों में आने वाले हैं, आचार संहिता लगने वाली है। एमआईएम ने आपकी तरफ पेशकश की है महाविकास अघाड़ी की तरफ, उन्हें फिलहाल कोई रिस्पॉन्स मिलता नहीं आ रहा है। क्या महाविकास अघाड़ी ने एमआईएम को जीतने वाले हैं? देखिए ऐसा है ना कि हम लोग ऐसी किसी पार्टी के साथ नहीं जाना थे जो सिर्फ एक धर्म की बात है। हमें जिसका नाम इस तरह हो कि मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम। समाजवादी पार्टी जो है तो अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 5 सीट से 37 सीट चुनकर आई और मुसलमानों को भरोसे पर नहीं। अयोध्या में जहाँ पर राम मंदिर बना, बहुत प्रचार किया गया, वहाँ के पुजारियों ने रिजेक्ट कर दिया उनको और समाजवादी पार्टी को लाया। मैं समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है और हमारी जो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी है वो ऐसे लोगों को साथ लेके चलना चाहती है। महाविकास अघाड़ी से आपकी मांग क्या है? मतलब महाविकास अघाड़ी हो या महायुति हो, सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा हो रही है। ये देखा जा रहा है कि आपस में ही जो तीनों घटक दल हैं वो लड़ रहे हैं। ऐसे में जो छोटी पार्टियां हैं उनका भविष्य क्या है? क्या आप लोगों को सम्मानजनक सीट मिलेगा और अगर नहीं मिलेगा तो फिर आगे क्या होगा? मुझे आगे क्या होगा तो अभी नहीं बोलता हूँ कि बच्चा पैदा नहीं हो तो नाम क्यों रखूँ मैं। अभी ऐसा मेरा ये है कि मैं कहूँगा इन लोगों से कि देखिए देश बड़ा है, पार्टियाँ छोटी हैं।
आप सब लोग मिलकर के सर जोड़ करके बैठिए और सम्मानजनक सीटों पे बंटवारा कीजिए। जहाँ जिसकी सीट जो जीत कर आया वो सीट पहले ले लीजिए, जहाँ जीत कर नहीं आया अपने साथियों को सीट दीजिए। अगर क्या ये नहीं करेंगे तो फिर आप लोग कभी भी सत्ता में आ नहीं सकते। हमें जो है सेकुलर लोगों को एक साथ रखने के लिए सबक सीखना चाहिए। महाविकास जो इंडिया अलायंस हुआ उसमें कितना अच्छा फायदा हुआ है, उसको देखते हुए सबको साथ ही रहना चाहिए। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी की मांग क्या है? महाविकास आघाड़ी की कितने सीटों की मांग? हमने 12 सीटों की मांग की और हमारा पहली मीटिंग जो है अखिलेश यादव जी 18 अक्टूबर को लखनऊ से चलकर नासिक आ रहे हैं। शाम को 4 बजे नासिक पहुंचेंगे, वहां से जाएंगे मालेगांव सीट हम लड़ने जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि महाविकास अघाड़ी सीट छोड़ेगी हमारे लिए। वहाँ रात को सभा होगी, उसके बाद जाएंगे वहाँ पे धुलिया जाएंगे, धुलिया में रात को होटल में ठहरेंगे। दूसरे दिन सुबह 11 बजे धुलिया शहर में एक मीटिंग होगी। ये 2 सीटें हम लोगों ने मांगा है और हमें महाविकास अघाड़ी की तरफ से इशारा भी मिला जहाँ सीट मिलेगी आपको। इसलिए पहली मीटिंग समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की 2 जगह पे करने जा रही है। सीटें आपको मांगी है, आपकी जो सीट है वहाँ पर एनसीपी अजित पवार जो है कोशिश कर रहे हैं, ऐसी बातें आ रही है। तो अगर ऐसा हो तो फिर अलायंस क्या होगा? आप समझे नहीं भाई, अजित पवार साहब अलायंस थोड़ी है। अजित पवार साहब तो उसमें बीजेपी में है, तो इसमें अलायंस की कहाँ बात है? लेकिन यदि अल्पसंख्यक के सब दोनों नेता उतर आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वोट बढ़ जाएंगे? अरे भाई आप जानती है ना कि बीजेपी के लोग अल्पसंख्यक वोट बांटने के लिए कोशिश करते हैं, कोई नई बात तो नहीं है। तो वो कर रहे हैं, वो लोग वहाँ भी वही कर रहे होंगे बांटे। लेकिन मुझे इस बात की परवाह नहीं है, मुझे पूरी उम्मीद है 1 में 20 लोग आ जाए लड़ने के लिए, लेकिन वहाँ की जनता समाजवादी पार्टी को वोट देगी। प्रधानमंत्री मोदी हाल फिलहाल में जब अपने मुंबई दौरे पर थे, उन्होंने कहा कि जो हिंदू है वो में एकत्रित रहना जरूरी है। महाविकास अघाड़ी जिसके आपकी एक अलायंस है, वो महाराष्ट्र को देश को तोड़ने का काम करते हैं और जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं वो महाविकास अघाड़ी के साथ हैं। अपना चेहरा न देखा गया आपसे, बेवजह आईना तोड़कर रख दिया। कौन तोड़ रहा है? आप कह रहे हैं हिंदू एकत्रित रहना चाहिए, हम कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम एकत्रित रहना चाहिए। हम कहते हैं पूरा देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी दलित सब इकट्ठा रहना चाहिए और आप हिंदू एकत्रित रहना चाहिए। तो कौन तोड़ रहा है आपको देख लीजिए। शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में काफी मुस्लिम समाज के लोगों के ऊपर FIR दर्ज की, कैंडल मार्च निकालने को लेकर के, और अज्ञात पे भी लोगों को उनके मामले दर्ज किए गए। इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे सांप्रदायिकता को लेकर? जो आप मैं उन पुलिस वालों की पूरी निंदा करना चाहता हूँ जो सरकार की चापलूसी करते हैं, सरकार के कहने पर काम करते हैं, न कि संविधान के मुताबिक काम करते हैं। अगर वहाँ पर कोई अगर भाषण करेगा उल्टा सीधा बीजेपी का RSS का, तो इनको जो है ये जो है वहाँ घुटने टेक कर करवे चाटते हैं। और अगर कोई दूसरा सेकुलर आएगा मुसलमान परमिशन मांगेगा तो परमिशन देते नहीं है। ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन करें क्या इसके लिए? आंदोलन करते हैं तो आंदोलन करने वाले को जेल भर दिया जाता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था जब सड़क सुनसान हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। संसद आवारा हो गई है, पार्लियामेंट आवारा हो गई, जो मांगता है वो लोग करते जा रहे हैं। और पहले आप देखते थे लोग 1-1 लाख लोग सड़क पर उतरते थे, अपनी डिमांड करते थे। जब मायावती जी की सरकार थी ना, तो CM हाउस के सामने कोई भी आंदोलन कर नहीं सकता था, वहाँ रास्ता बंद कर दिया था। जब समाजवादी की सरकार आई ना, अखिलेश जी ने खोल दिया, बोले जिसको भी आंदोलन करना है सामने दे दो, क्योंकि आंदोलन हक है उनका मांगने का, और आंदोलन करो, हमारे खिलाफ बोलो, हम बात सुनेंगे आपकी, जो करना हो करेंगे। लेकिन ये